द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 3 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/28, फाइंड द नंबर्स। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, इसका मैं रीज़न बताता हूँ। देखिए उसने, हम पहले एक काम करते हैं, दो नेचुरल नंबर ले लेते हैं। लेट द नेचुरल नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ये है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर उसने क्या कहा था कि द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, मान लेते हैं कि x माइनस वाई हमारे पास क्या है, 3 है। जब हम ये चीज़ लिखते हैं तो हमें क्या चीज़ क्लियर हो रही है, यहाँ से हम पहले चीज़ बता दे रहे हैं कि x की वैल्यू y से बड़ी होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं x माइनस वाई 3 लिख रहा हूँ तो मतलब x बड़ा ही होगा, तभी तो उसमें से कोई नंबर छोटा माइनस होगा, तभी तो पॉजिटिव आएगा। y बड़ा होता तो ये नेगेटिव आ जाता। अब आप एक चीज़ सोचिए, अगर मैं कहूँगा कि यहाँ पर इन दोनों के रेसिप्रोकल का डिफरेंस जो होगा वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 3/28। अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/x माइनस 1/y? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर x y से बड़ा है तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो y के रेसिप्रोकल से छोटा है, तो मतलब ये वाला पार्ट आएगा ही नहीं, आएगा ये 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना, 3/28। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1/y बड़ा है, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसको माइनस कर रहे हैं किसको प्लस कर रहे हैं। क्योंकि जब हम प्लस वाले केस में कर रहे थे कि यहाँ पर हमारे पास दोनों नंबर्स का सम दे रखा था और साथ में उसका रेसिप्रोकल का सम, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस केस में ध्यान रखना ज़रूरी है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इधर से कैलकुलेट करें तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना आ गया, x माइनस का 3। इस पूरे पार्ट को हमें रिप्लेस करना है इस इक्वेशन में। तो ये आ जाएगा 1/x माइनस का 3 माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/28। पूरे कैल्शियम ले लेते हैं तो x माइनस 3 इंटू कितना आ गया, x आ गया। ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा माइनस का x माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/28। इतना क्लियर है। अब यहाँ से देखिए ये आ जाएगा x माइनस एक्स प्लस 3 बाई कितना आ गया, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इज इक्वल टू 3/28। x से x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, 3/x स्क्वायर माइनस का 3x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/28। अब ये 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा 28 इज इक्वल टू कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस का 3x। अब यहाँ से 0 इज इक्वल टू कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनकर आ जाती है, इक्वेशन आ गई ये। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट कैसे करना है, ऐसे दो नंबर्स में जिनका जो सम है वो कितना होना चाहिए, माइनस का 3, और साथ में जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए माइनस का 28। इतना क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम इसके फैक्टर करके देखें तो वो कितना आता है, एक आ जाएगा 7, एक आ जाएगा 4। अब कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव, अगर सम हमारा नेगेटिव है तो लार्जर नंबर नेगेटिव रहेगा, बाकी दूसरा नंबर पॉजिटिव रहेगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया, माइनस का 28, इन दोनों का सम कितना आएगा, माइनस का 3। अब यहाँ से देखिए ये आ जाएगा माइनस का 7x और ये आ जाएगा प्लस का कितना, 4x। माइनस का 28 इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज एक्स स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम देखें तो x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचा है x माइनस 7 और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, प्लस का 4 एंड दिस वन इज x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 दोनों में से कॉमन आ सकता है, ये बचेगा x और ये बचेगा प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के साथ इक्वेट हुआ तो x की वैल्यू 7 आएगी, अगर ये 0 के साथ इक्वेट हुआ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 4। अब ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव ही रहता है। तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा। इतना क्लियर है। अब x की वैल्यू अगर 7 है तो y कितना आएगा। अब देखिए हमने y क्या ले रखा था, x अगर हमारे पास 7 आ गया तो y की वैल्यू कितनी थी, y था हमारे पास x माइनस का 3, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 3, सो y आ जाएगा हमारे पास 4। ये है। इतना क्लियर है। तो हम ये लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड natural numbers are 7 and 4।